नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। आप सभी का एक बार फिर से आप ही के अपने चैनल डिवाइन मैसेज पर मैं स्वागत करती हूं दोस्तों। आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सबके लिए बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद इतना संयम रखने के लिए और हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। जिन लोगों ने हमारा चैनल न्यूली सब्सक्राइब किया है, उन लोगों का बहुत ही तहे दिल से मैं स्वागत करती हूँ और जिन लोगों के साथ मेरी वीडियोस रेजोनेट होते हैं, उन लोगों को भी बहुत-बहुत प्रेम भेजती हूँ। दोस्तों आज की जो रीडिंग है ये एक ऐसे पर्सन के लिए है, किसी ऐसे इंसान के लिए है जिसके जीवन में ना एक काफ़ी लंबा समय जो है एक मेहनत पे गुजरा है और एक ऐसी मेहनत जहाँ पर आपको ना मतलब स्ट्रगल ज़्यादा करनी पड़ी है, लेकिन मतलब कि जो उसका आउटकम है वो बहुत कम रहा होगा। मतलब आपको ऐसे लगा होगा कि आप जितना इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे वो आपका एफर्ट है, चाहे आपकी मेहनत है, चाहे आपके इमोशंस हैं, चाहे कुछ भी हो, बट आप जितना अपनी तरफ से मतलब एफर्ट डाल रहे हो ना, उतना आउटकम आपको नहीं देखने को मिल रहा था। मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप ना अपने जीवन में कुछ ऐसा बनाना या कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहते हो, कुछ ऐसा प्रूव करना चाहते हो, या हो सकता है कि अपने आप को प्रूव करना चाहते हो, लेकिन आपको ना उस तरह का या तो एक्सपोजर नहीं मिला, या तो आपकी मेहनत जो है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट हुई है और मेहनत से ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट हुआ है। तो अभी रिसेंटली मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं आपको बताऊं, आपको यकीन करना हो कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जब भी ये रीडिंग देख रहे होंगे, आपने कहीं ना कहीं कोई बीज बोया होगा, या आपके आसपास किसी ने कोई बीज बोया होगा, या तो कहीं आपके आसपास छोटे छोटे पेड़ पौधे उग रहे होंगे, छोटे छोटे फूल खिले होंगे, अ, या तो कुछ ऐसा पेड़ आपके पास होगा जहाँ पर किसी ने पहले की कटिंग की हुई है और उसको नए पत्ते आए हैं या नए पत्ते आ रहे हैं। ओके, तो ऐसा कुछ केसेस में हो सकता है। दूसरा यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप ना लास्ट जो है कोई 7 साल से, ठीक है, 7 साल से, कुछ लोगों के केस में 10 साल से, कुछ लोगों के केस में 3 साल से और कुछ लोगों के केस में यहाँ पर 20 साल का सफ़र दिख रहा है, जहाँ पर आपकी मेहनत जो है आपने पूरी शिद्दत से की है, पूरी शिद्दत से अपने आप को इन्वेस्ट किया है, चाहे वो मेहनत हो, चाहे वो इमोशंस हो, चाहे कोई भी रिश्ता हो या कोई भी काम हो, आपने अपने आप को पूरी तरह से झोंका है, लेकिन उस तरह का आउटकम जो आपने जो उम्मीद इंसान रखता है वो पूरी नहीं हुई होगी। और अभी ये रीडिंग आपके सामने सामने आने का मतलब यही है कि आपका डिवाइन टाइम आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने कंफर्मेशन के लिए और डिवाइन मैसेज देखने के लिए जो कार्ड्स लिए हैं, वहाँ पर यही दिख रहा है कि एक फाइनल जजमेंट, जो आपको हमेशा ईश्वर से एक शिकायत रहती थी कि आपका जीवन जो है वो सुकूनमय क्यों नहीं है। मतलब एक प्योर सोल होते हुए यहाँ पे आप देख रहे हो, एक एक ऐसा इंसान है जो कि पूरी तरह से प्योर सोल है, जिसके लिए किसी के मन में कोई बुराई नहीं है, जो अपना भी भला चाहता है और अपने आसपास के लोगों का भी भला चाहता है, खुद भी खुश रहना चाहता है और औरों को भी खुश रखना चाहता है, खुश देखना चाहता है। एक ऐसा इंसान जिसके मन में ना किसी के लिए कोई द्वेष नहीं है, कोई जलन नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन पे फोकस्ड है। दूसरा, मैं आपका एक करेक्टरिस्टिक और बता दूं कि आप ना, आपकी जो अपीयरेंस है, मतलब आपका जो व्यक्तित्व है ना, जो लोग आपको नहीं जानते या जो जितना डीपली आपको नहीं जानते, वो लोग अक्सर आपके बारे में या तो आपको थोड़ा गुस्सैल समझते होंगे, या तो आपको थोड़ा रूडी या मूडी इस तरह का समझते होंगे, लेकिन आप जो हैं उसके बिल्कुल विपरीत हैं। आप बाहर से बहुत मतलब जस्ट लाइक एक अखरोट की तरह है, कि मतलब जिसकी शैल बहुत मजबूत है, जो कि रीज़न है इस चीज़ का, और रीज़न यही है कि आपने सबका भला, जो सबका भला चाहता है, ऑब्वियसली उसको कई बार ठोकरें खानी पड़ती है। उसी के कारण ना आपने एक अपना ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसी अपीयरेंस समाज में बनाई हुई है, एक ऐसा मतलब चरित्र अपना बनाया हुआ है, जहाँ पर लोगों को लगता है कि आप बहुत हार्श हैं, आप किसी के साथ या तो ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं, या मतलब लोग जो हैं झिझकते हैं आपसे बात करने के लिए, आप इस तरह की पर्सनालिटी हो। लेकिन अगर मैं आपके अंतर्मन की बात करूँ तो आप एक बहुत ही सॉफ्ट सोल हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी ऐसा लग रहा है कि आप अपनी मेहनत, जो आपने जीवन में सबक सीखा है ना, जो जो भी आपने अपना चरित्र, जो भी अपना किरदार अपना जीवन में निभाया है, उसी के बेसिस पे आप एक ऐसी पर्सनालिटी बन चुके हो जो कि एक्सपीरियंस के बेसिस पे, मतलब नॉलेज या दुनियादारी की जो समझ होती है ना, उसके हिसाब से आप एक एक परफेक्ट लेवल तक आप पहुँचे हो, जहाँ पर आपको
समझदार लोगों की गिनती में काउंट किया जा सकता है। तो अब मैं जहाँ पर जिस डिवाइन टाइम का स्टार्ट होने की बात कर रही हूँ, ये सबसे पहले उन लोगों के लिए स्टार्ट हो रहा है जिनका सफ़र काफ़ी लंबा रहा है, ठीक है? और ये जो डिवाइन टाइम है, ये आपके लिए जितना डिवाइन टाइम है, उतना ही किसी के लिए चैलेंजिंग भी है। क्योंकि आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हो जिसके बारे में तरह-तरह की धारणाएँ हो सकता है बनाई गई हों। आप भले ही अपने मकसद पर फ़ोकस्ड हैं, लेकिन उसके लिए धारणाएँ जो बनाई गई हैं, वो हर इंसान के अपने इंटरेस्ट और अपने जीवन के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से बनी हुई हैं। तो इसीलिए कुछ लोग हैं यहाँ पे जो कि अब आपके जीवन में बदलाव आते हुए देखकर कइयों को ईश्वर से शिकायत होगी कि उनके जीवन में वैसा क्यों नहीं है जैसा आपके जीवन में आ रहा है। क्योंकि कुछ तो ऐसा है जो कि आपको अ, बेस्ट मिलने को है, जो कि औरों से बेस्ट है। ठीक है, आई डोंट नो कि ये रीडिंग किसकी है, लेकिन जिसकी भी है वो औरों से बेस्ट है और ये इतना बेस्ट है कि मतलब जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। ठीक है? और ये काफ़ी लंबे स मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर ना आपके पितरों का आशीर्वाद भी है, ईश्वर के आशीर्वाद के साथ-साथ आपके ऊपर आपके पूर्वजों का आशीर्वाद भी है, जिनके लिए आपने टाइम टू टाइम कुछ रिचुअल्स भी किए होंगे, प्रेयर्स की होंगी, जो भी है, लेकिन आपकी प्रेयर्स सुनी गई हैं और आपसे बहुत खुश हैं और आप ही की प्रार्थनाओं का ये असर है कि कुछ चीज़ें जो हैं आप तक पहुँचने से पहले ही आपके जीवन से निकाल दी गई हैं, जिनके बारे में आपको शायद अभी सोच या जानकारी भी नहीं है। यहाँ पर आप एक कार्ड देख रहे हैं व्हील ऑफ फॉर्चून का। ये कार्ड हमें ये कन्फर्म करता है कि यहाँ पर एक ऐसे इंसान के साथ जजमेंट होने के लिए जा रही है, जिसका ऐसा टाइम बदलने को जा रहा है, जो वक़्त बदल कर जो अभी ये वक़्त आपका जो बदलेगा, इसके बाद ही ऐसा टाइम जो आपने पेनफुल पीरियड अपने जीवन का देखा है, वो मुड़कर दोबारा वापस नहीं आएगा। एक बार ये समय आपका बदल गया, तो ये मुड़कर वापस नहीं आएगा। इस चीज़ के लिए आपको निश्चिंत रहने के लिए कहा जा रहा है। और अगर जजमेंट के साथ ही व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आता है और उसी के आगे यहाँ पे थ्री ऑफ कप्स का कार्ड आप देख रहे हैं, तो आई डोंट नो कि आपको मैं किन शब्दों में एक्सप्लेन करूँ, मतलब किस खुशी की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, मतलब खुशियों में नहले पे दहले की बात यहाँ पे हो रही है। इतनी अच्छी किस्मत जो है आपकी अभी पलटने वाली है। आई डोंट नो कि जिसके लिए भी है, मैं तो यही दुआ करूँगी कि जो भी प्योर सोल्स ये रीडिंग सुन रही हैं, उन सभी प्यारी सोल्स के लिए ये रीडिंग सच हो और आपके जीवन में जो भी पेनफुल पीरियड चल रहा है वो एंड अप हो, ठीक है? आपके जीवन में ना मैं खुशियाँ देख रही हूँ। एक ऐसा मैं ऐसे देख रही हूँ कि आपका व्यक्तित्व भी बदलने वाला है। जो आपने एक कड़ा रुख अपना लिया था ना समाज से या रिश्तों से या अपने अपनों से या किसी से भी ज़्यादा भीड़-भाड़ से आपने एक दूरी बना ली थी। एक सेपरेट अपना नेचर बना लिया था, सेपरेट जगह बना ली थी समाज में या अपने खुद के मन में। तो वो जो आपका नेचर है, वो नेचर भी मेरे को एक शिफ्ट लेता हुआ दिख रहा है, जहाँ पर आप पुराने दोस्तों से शायद मिल सकते हैं या फिर अपने ही तरह बाकी सोल से भी मिल सकते हैं। जहाँ पर आपको लगेगा, ये एहसास दिलाया जाएगा कि आप अकेले नहीं हो इस सफ़र में, ठीक है? तो जो भी है बहुत अच्छा समय मेरे को दिख रहा है। लेकिन इसी के बीच में ना यहाँ पे 2 चीज़ें और मैं आपको बता दूँ फाइनली जो आए थे कि कुछ लोग हैं आपके जीवन में, कोई 2-4 लोग हैं यहाँ पे मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम यहाँ पे मेरे को कोई 9 से 10 लोग दिख रहे हैं, ठीक है? हो सकता है किसी के जीवन में ऐसा हो, वैसे है तो अजीब बात है। लेकिन ऐसा कुछ दिख रहा है कि कुछ लोग हैं आपके आस-पास जो कि आपके जीवन में ये कंटिन्यू जो चेंज एक लंबे समय के बाद जब आएगी या आ रही है, तो वो लोग जो है वो फिर से उनकी नज़र आप पे हो सकती है, लेकिन ये लोग आपका बिगाड़ कुछ नहीं पाएँगे, ठीक है? तो इसके लिए आपको ना निश्चिंत रहने की ज़रूरत है। थोड़ा-सा ना आपको एनर्जीज़ के लिए थोड़ा-सा प्रोटेक्टिव रहना पड़ेगा क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसी सोल हैं जिसको ब्लैक मैजिक और इन चीज़ों को तो छोड़िए बट किसी की नज़र भी बहुत जल्दी लग जाती है। नज़र को भी छोड़िए, अगर किसी ने छोटी-सी बात भी कह दी ना जिसका मीनिंग डबल मीनिंग होगा, वो चीज़ भी आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर देती है। आप कहीं न कहीं ऐसी सोल हैं कि मतलब किसी की छोटी-सी बात जो आपके दिल को चुभ जाती है, वो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो आपको इन चीज़ों से थोड़ा-सा बचने की सलाह दी जा रही है। ख़ास करके ना आपको खुश रहने के लिए अगर कोई भी रिचुअल करना पड़े तो आप कीजिए और सच को स्वीकार करने की आपको सलाह दी जा रही है। और ऐसे ही कुछ और लोग भी हैं आपके जीवन में जो कि इस चीज़ को ना यकीन नहीं कर पाएँगे कि
मतलब यकीन नहीं कर पाएंगे कि वाकई ये आपके साथ हो रहा है, या मतलब आप इस चीज़ को कैसे डिजर्व करते हो, या आपने ऐसा क्या कर दिया है, या आपके जीवन में इतना जो बदलाव है आखिर कैसे हो सकता है। अगर वो 4 कदम तरक्की करते हैं तो आप 8 कदम तरक्की कैसे कर लेते हो। इस तरह की कोई सोच वाला कोई पर्सन मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। कोई 2 लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा जेलिस है, ठीक है। और इनके पास भी है, इनके पास भी है चीज़ें, ऐसा नहीं है कि ये भूखे नंगे लोग हैं, इनके पास भी है, लेकिन इनको हमेशा से एक मलाल रहा है कि आपके पास ज़्यादा है। आई डोंट नो कि ये कौन लोग हैं। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड यहाँ पे एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग को भी बताता है। हो सकता है कि इन लोगों को ये अवेकनिंग हो जाए, ये एहसास भी हो जाए कि जो आपके साथ घट रहा है, ये जो भी आपको कर्मा मिल रहा था अभी तक, और उसके बाद जो भी आपका ये डिवाइन टाइम जो आ रहा है, ये ईश्वर की देन है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस चीज़ को ना कुछ रोक नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी ये भी समझ रहे हैं या समझ लेंगे कि ये ईश्वर की इच्छा है, ठीक है। ये ईश्वर की इच्छा है, इनको ज्ञान मिल जाएगा इस चीज़ का। लेकिन फिर भी एक ह्यूमन बीइंग जो है, जब उसको दूसरों मतलब मैं भी खुश और दूसरे भी खुश रहें, इस तरह का बर्ताव, जो इस तरह की सोच को रखना सबके लिए पॉसिबल नहीं होता। तो इसी तरह के ये कुछ लोग हैं जो कि अपने ह्यूमन नेचर के कारण ना कुछ जेलियस होंगे। और ये ऐसे लोग हैं, देखिए कितना अपोजिट है ये। यहाँ पे आप एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जो कि अंदर से प्योर सोल हैं, अंदर से आप नरम पर्सनालिटी हैं, दयालु हैं, बहुत अच्छे। लेकिन सामाजिक रूप से आपकी जो इमेज बनी हुई है वो एक कड़क, गुस्सैल और खड़ूस टाइप का, इस तरह की आपके बारे में धारणाएं बनी हुई हैं या फिर ऑलरेडी बनाई गई हैं। लेकिन जिन लोगों को जलन हो रही है वो सामाजिक रूप से बहुत अच्छे हैं, ठीक है, बहुत काम हैं, बहुत अच्छे हैं, धार्मिक हैं, प्यारे हैं, सबकी सेवा करने वाले हैं। लेकिन असल में अंदर से इनकी नेचर जो है वो टोटली मेरे को जेलेसी भरी हुई दिख रही है। अंदर बहुत कुछ है इनके, ठीक है। इस तरह के कुछ लोग हैं जो कि खुद भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इनको ये लगता है कि जैसे आपको आपकी मेहनत का फल इतना ज़्यादा मिला, वैसे इनको क्यों नहीं मिला। इनको लगता है, या इनको लगेगा, या फिर इनको लग रहा है राइट नाउ कि इन्होंने आपसे ज़्यादा मेहनत की है, या फिर इनको लगता है कि ये आपसे ज़्यादा डिज़र्विंग है, या फिर ये आपसे ज़्यादा कैपेबल है, या फिर इनसे आपसे पहले इनका हक है, या कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। आप अपने हिसाब से देखिएगा, अपनी सिचुएशन के हिसाब से। बट ऐसा तो ज़रूर है कि इसी कारण से ये लोग थोड़ा सा जेलियस हैं। और कुछ चीज़ें हैं जो कि अब फैक्ट आपके सामने आएगा, और आपके सामने आने के साथ साथ कुछ आपके विरोधियों के सामने भी चीज़ें आएंगी कि आखिर जो आपके साथ हो रहा है वो आपका डिवाइन कर्मा है, इसको ये चाहकर भी नहीं रोक सकते। इस चीज़ का एहसास इनको हो जाएगा, या फिर ऑलरेडी हो रहा है या हो चुका है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग भी आपके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी निकालते रहते हैं, या फिर निकालने की कोशिश करेंगे राइट नाउ, या फिर आने वाले कुछ समय में। मेरे को ऐसा लग रहा है कि इनके दिल पर ना बहुत सारी छुरियाँ चलने वाली हैं। कुछ तो आप ऐसा क्रिएट करेंगे, या फिर आपके साथ कुछ तो ऐसा घटेगा जो कि आपके लिए बहुत अच्छा होगा, स्पिरिचुअल होगा, एंड हैप्पी चीज़ों को लेकर आएगा, ठीक है, हैप्पीनेस को लेकर आएगा। और उसी के कारण इन लोगों को एज अ ह्यूमन नेचर के कारण, ठीक है, उसके कारण इनको थोड़ा सा दिल में हर्ट होगा। लेकिन उसी के साथ साथ इन लोगों को यह एहसास भी हो जाएगा कि ये जो भी हो रहा है ये ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, इसमें ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो ये सिर्फ और सिर्फ अपने दिल पे हाथ रख के देखते रहेंगे, आपका कुछ भी उखाड़ नहीं पाएंगे। और इसी के कारण कुछ चांसेस है कि ये लोग अपनी खुशियाँ जो कि डिवाइन ने इनको दी हुई हैं, ठीक है, जो इनकी झोली में खुशियाँ डाली हुई हैं, उनका मज़ा भी ना ले पाएँ। तो ये इनकी सिरदर्द है, हम इनके लिए इतनी डिटेल्स में नहीं जाएंगे। आई होप कि आपको आपका मैसेज मिल गया हो, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि और कुछ एडिशनल जानकारी है, या फिर और कोई एडिशनल चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है या आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसी के साथ एक रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर इतने टाइम से जुड़े हुए हैं तो उसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं या फिर आते रहते हैं लेकिन हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और इसके साथ क्या होता है कि हमारा एक एनर्जी एक्सचेंज रहता है दोस्तों। जब भी हम, आप देखते हैं कि जब भी हम किसी से कोई हेल्प लेते हैं तो उसको बदले में कोई ना कोई ग्रेटिट्यूड के रूप में कोई ना कोई चीज़ें देते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट अ लाइक, जस्ट अ कमेंट एंड जस्ट अ सब्सक्राइब इज़ एनफ, ठीक है। ये सब हमारे लिए काफ़ी है, एक साइन ऑफ ग्रेटिट्यूड की तरह, नॉट फॉर मी बट फॉर डिवाइन, ओके ओके।
ओके। देखो, समय जो है ना इतनी तेज़ी से जल बदलता है। जैसे वहाँ पे स्टार्टिंग में ही आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया था, जो कि ये बता रहा था कि एक ऐसा चक्र जो कि अभी तक आपके अगेंस्ट था और आपके शायद कुछ ऐसे विरोधी। देखो, मैं इस चीज़ में ज़्यादा नहीं जाना चाहती, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ होता है कि कई बार ना हमें विरोधियों की बात करनी पड़ती है, क्योंकि कार्ड्स जो हैं वो खुद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ना कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं, आप देख रहे होंगे। ओके, सेकंड ये था, थर्ड ये था। आप एक ऐसी एनर्जी कैरी कर रहे हो दोस्तों, जहाँ पर ना आपने पूरी तरह से ना डिवाइन को चीज़ें सरेंडर कर दी हैं। पूरी तरह से आपने डिवाइन को चीज़ें सरेंडर कर दी हैं, और जो आपके जीवन का जो भी भार है, ये जो भी फैसले हैं, जो कुछ भी आपके जीवन में घटित हो रहा है, ये ना आपकी इच्छा से हो रहा है, ना ही किसी और की। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ डिवाइन की कर्मा, डिवाइन की मतलब उनके आदेश के कारण हो रहा है दोस्तों। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस फ्रेंड्स। ओके। तो जैसे कि हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। तो मैं ये बात क्यों कह रही हूँ, यहाँ पर ना आप देखिएगा फिर से वही चीज़ें आ रही हैं स्टार्टिंग में, जो मैंने बिगनिंग में आपको बताई थी कि आपकी एक ऐसी जर्नी जो कि काफ़ी लंबे समय से आपने चली है, और उसी के साथ आपको जीवन ने बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं, परफेक्ट बनाया है बहुत सारी चीज़ों में। अब आप छोटी छोटी चीज़ों से नहीं टूटते हो, और यही कारण है कि यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का जो कार्ड है वो रिवर्स में आया है, जो कि आपकी एक ऐसी सिचुएशन को पलटते हुए दिखा रहा है जहाँ पर आप एक विक्टिम मेंटालिटी हो सकती है आपकी, या एक विक्टिम टाइप की लाइफस्टाइल आपका हो सकता है, या फिर कुछ वाकई में आपके साथ ऐसा हुआ होगा पास्ट में जहाँ पर आपकी हिम्मत टूटी होगी। यहाँ पे कंप्लीट 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, जो कि इंसान की हर तरफ से ब्रेकेज को दिखाता है, हर तरफ से टूटने को दिखाता है, और एक उजाला, एक जस्टिस होगा उसकी उम्मीद में इंसान दम तोड़ देना। ठीक है, मतलब कि इंतज़ार कभी ख़त्म ही ना होना, एक ऐसी एनर्जी को ये चीज़ दिखाती है। लेकिन यहाँ पे इस कार्ड का रिवर्स में आना और आपके विरोधियों के आगे यहाँ पर इसी कार्ड का यहाँ पे ऐसे आना, ये दिखाता है कि सॉरी लाइक दिस, मतलब जस्ट लाइक दिस, दूसरा कार्ड जो ऐसे आना, ये दिखाता है कि आपकी लाइफ में एक 360 डिग्री का एक चेंज मैं देख रही हूँ, जहाँ पर अभी कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप जिस उम्मीद में काफ़ी समय से थे, जो उम्मीदें आपकी टूट चुकी थी, जो छोड़ चुके थे, वो उम्मीदें भी अब आपको पूरी होते हुए कहीं न कहीं से कोई एक डिवाइन लाइट के रूप में कुछ ना कुछ ऐसे आइडियाज़ आपके जो पास्ट में दम तोड़ चुके हैं, कुछ ऐसी सोच, कुछ ऐसी चाहत जो आपकी पास्ट में आप छोड़ चुके हो, उम्मीद छोड़ चुके हो, वैसी चीज़ें फिर से आप शुरुआत कर सकते हो। और आपको कुछ ऐसे लोगों का सामना भी हो सकता है कि करना पड़े, जिनको खुद के जीवन में एक्सपीरियंस है या नहीं है, लेकिन दूसरों के जीवन में एडवाइस देने का बहुत शौक रहता है। ऐसे लोग आपके जीवन में रहेंगे। फिर से यहाँ पे किसी ऐसे इंसान की एनर्जी आई है जो कि किसी प्रॉपर्टी के विवाद में, कहीं पर पानी के वजह से पानी के विवाद में उलझे हुए हैं, ज़मीन के विवाद में उलझे हुए हैं, या फिर कोई बिल्डिंग या कुछ ऐसा है आपके आसपास जिसका कहीं कहीं कोई विवाद चल रहा है, जिसके कारण आपका जो है ना मूड खराब है। आप बहुत अच्छे हैं, आपको फ़र्क नहीं पड़ता बाकी चीज़ों से, लेकिन कुछ ऐसी ऊल जुलूल फजूल की चीज़ें आपके जीवन में जुड़ी हुई हैं, जिनसे आपका दूर दूर तक ना ही कोई लेना देना है, जिनका आपके साथ भी दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, या फिर नहीं होना चाहिए, बट फिर भी उन चीज़ों के कारण आप डिस्टर्ब रहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि एक इंसान है, उसके पड़ोस के घर में लड़ाई हो रही है, ठीक है, उसकी वजह से उसके घर में भी डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई है। जस्ट लाइक मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि ऐसा आपके जीवन में कुछ हुआ होगा, जहाँ पर आपका कोई किरदार नहीं है, आपका कोई रोल नहीं है, लेकिन फिर भी आपको डिस्टर्बेंस बहुत होती है, और एक मेंटल परेशानी रहती है। कुछ ऐसे लोगों के कारण आप परेशान रहते हैं जिनका आपके साथ कोई लेना देना नहीं है, या जिनको आपके साथ या जिनके साथ आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको कहा जा रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत पड़ेगी, और आपने अभी तक जीवन में जो कुछ भी सीखा है, जो भी डिवाइन ने आपको सिखाया है, अब वो काम में आएगा। ठीक है, आपको रेडी रहने के लिए कहा जा रहा है। आपको अपनी वही क्वालिटीज़, वही प्रॉपर्टीज़ अब आपको फिर से फील्ड में अप्लाई करने का समय आ रहा है, जहाँ पर आपको प्रेम से बात करने की ज़रूरत होगी, आप प्रेम से बात करेंगे। जहाँ पर आपको हार्श होकर बात करने की ज़रूरत पड़ेगी, आप डेफिनेटली हार्श होकर बात करेंगे। जो प्यार से मानता है प्यार से मानेंगे,
जो धक्का मुक्की से मानेगा आप उसको उस तरह से मनाएंगे। मतलब एक ऐसी पर्सनैलिटी आपकी उभर के आने वाली है जहाँ पर लोग आपको देखकर हैरान रहने जाएंगे। ओके, सॉरी फॉर द फम्बलिंग, बट लोग आपको देखकर हैरान डेफिनेटली रह जाएंगे। और ये चीज़ स्टार्टिंग में भी कंफर्म हो चुकी है कि लोग आपको देख के हैरान रह जाएंगे और कर कुछ नहीं पाएंगे। यहाँ पे फिर से कंफर्मेशन आई है, क्योंकि ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जानते हैं कि जो भी चीज़, मतलब कोई भी चीज़ आपके ऊपर, मैंने पहले भी कहा था कि आपके जीवन में कुछ तो ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कि आप तक पहुँची ही नहीं है, जिनके बारे में आपको पता भी नहीं है कि आपको कहाँ कहाँ से कितनी बार बचाया गया है। तो ऐसी ही कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते। आपके ऊपर डिवाइन का हाथ है। यहाँ पे आप स्वॉर्ड्स देख रहे हैं जो कि सिर्फ हवा में लटकी हुई है, और जो नीचे उनका विक्टिम हो सकता था वो हाथ जोड़कर सिर्फ ईश्वर को सरेंडर करके लेटा, उसने अपनी खुद की स्वॉर्ड भी नीचे छोड़ी हुई है। तो यही रीज़न है कि लोगों को लगता है कि आपके ऊपर कोई ना कोई ईश्वर की कृपा है, या लगेगा कुछ तो है जो कि आपको प्रोटेक्ट करता है। आई डोंट नो कि आप क्या करते हो अपनी प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन कुछ तो है जो कि आपको प्रोटेक्ट करता है। ये चीज़ आप भी जानते हैं, और जो मैं रीडर इस टाइम बता रही हूँ मैं भी जानती हूँ। एंड जो लोग ये सब करवा रहे हैं अगर, या फिर ये चीज़ जानते हैं और वेट कर रहे हैं उसका आंसर देखने के लिए, तो वो लोग भी इस चीज़ को एहसास कर रहे हैं। बहुत जल्द आपको ये चीज़ समझ जानी चाहिए। तो आपको अगर ईश्वर से ये शिकायत है कि ईश्वर आपके साथ जस्टिस क्यों नहीं करते हैं, तो आपको नहीं पता कि आपके साथ किस किस तरीके से जस्टिस हो रही है। अगर ये वीडियो भी आपके तक किसी ऐसे समय में पहुंचा है जहां पर आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, तो ये भी एक तरह का जस्टिस ही है दोस्तों। ठीक है ना, भूले को रास्ते मिल जाए उससे ज़्यादा उसके लिए और क्या जस्टिस होगा। तो मुझे लगता है कि ये आपके लिए परफेक्ट टाइमिंग है कि आपको अपने कर्मों पर और ईश्वर के प्यार पर ना पूरा भरोसा रखने की ज़रूरत है, और किसी भी अरे गहरे से डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं, देखो यहाँ पे ना जो विरोधी हैं, मुझे लग रहा है कि ये लोग सामने आपके नहीं आएंगे आपके सामने, और एक से ज़्यादा हैं ये भी डेफिनेट है, लेकिन ये आपके सामने नहीं आएंगे और आप सुरक्षित है। इससे ज़्यादा आपको क्या जानने की ज़रूरत है और इससे ज़्यादा क्या प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत है। मुझे लग रहा है कि आप ना इस टाइम पे अपना फ्यूचर क्या होगा, अपना फ्यूचर क्या होना चाहिए, या फिर नेक्स्ट स्टेप अभी जीवन में क्या लें, उस चीज़ के बारे में सोच कर शायद परेशान है। शायद आपको लगता है कि अब शायद समय नहीं रहा, या फिर जिन लोगों के लिए कुछ करना था वो लोग नहीं रहे, या फिर आप में वो दम नहीं रहा। मतलब कुछ तो ऐसा है जहाँ पर आपको लगता है कि अब अगर एक्शन ली भी जाए तो कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन आपके लिए ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एक स्टेप आगे बढ़ के देखिए, आपके लिए बहुत बड़ी मंजिल वेट कर रही है, और कोई एक कार्य अभी भी आपके जीवन में ऐसा है जिसमें आप परफेक्ट हैं और जिसमें आपका पास्ट नॉलेज बहुत काम आएगा। आपने अगर किसी भी फील्ड में कोई कोर्स किया है, कोई ट्रेनिंग की है, या फिर कोई भी आपकी स्किल है जो कि आपने सीखी है लेकिन वो अभी तक इम्प्लाई नहीं की है, तो वो स्किल आपके लिए अभी भी बहुत काम आ सकती है। तो मैं यहाँ पे किसी ऐसे इंसान से बात कर रही हूँ इस टाइम पे, मुझे ऐसे वाइब्स आ रही है कि आप कोई 32 टू 65 एज के अंडर हो सकते हैं। मतलब इस एज के क्राइटेरिया, मतलब इस एज के गैप में अंदर हो सकते हैं। आपकी कोई भी एज हो सकती है, लेकिन अभी भी आप ना, आप चाहे कैसे भी हो, लेकिन आप में बहुत ज़्यादा ज्ञान है, लेकिन राइट नाउ आप, मुझे लग रहा है कि इन चीज़ों को भूल चुके हो। ठीक है, इन चीज़ों को भूल चुके हो, क्योंकि डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, घर की जिम्मेदारी, ज़मीन की जिम्मेदारी, खुद की हेल्थ की जिम्मेदारी, और फिर ऐसे में अपने लिए फ्यूचर में क्या करना है। अगर कुछ करना चाहते हो तो रास्ता ना दिखना, रास्ता दिख जाए तो फिर हिम्मत ना होना, कुछ भी हो, मतलब ऑब्स्टेकल पे ऑब्स्टेकल, ऐसी चीज़ें आप फेस कर रहे होंगे। लेकिन आपको ये वीडियो यहाँ तक पहुँचाई है आपको ईश्वर ने। तो यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड ही यहाँ पे आपको दिख रहा है, पेज ऑफ वैंड्स का, जो कि ये बता रहा है कि अभी जो है कहानी ख़त्म नहीं हुई है। अभी भी आप अपने नॉलेज के दम पर, जो भी आपकी कोई एक परफेक्ट स्किल है, कोई भी आप में अगर कुछ बेस्ट स्किल है, तो उसके बेसिस पे आपको अभी भी पहचान मिल सकती है, अभी भी जस्टिस मिल सकता है, अभी भी आपको आपकी खुशियाँ मिल सकती है, अभी भी आपको सुकून मिल सकता है। एक ऐसा सुकून जो कि आपको सेल्फ सेटिस्फाई करे, आपकी रूह को सुकून दे। ठीक है, आपको लगे कि हाँ भाई मैं भी कुछ कर रहा हूँ, एक कॉन्फिडेंस आपको फील हो। तो ऐसा आपके लिए अभी भी समय है। आपको अपनी फैमिली के साथ समय बिताने की ज़रूरत है, और राइट नाउ आप एक ऐसे मोड से आगे बढ़ रहे हैं जहां पर आपका करियर और आपकी फैमिली दोनों एक साथ चलेंगे, और वहां पर आपको बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। और मुझे
देखिए, यहाँ पे फिर से ना जजमेंट का कार्ड फिर से रिपीट हो चुका है और वही कार्ड्स देखिए फिर से रिपीट हो चुके हैं और इसका मतलब यही है कि ये रीडिंग यहीं पे एंड होने को है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ना किसी बुज़ुर्ग से सलाह लेने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके आस-पास या आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान है जो कि एक्सपीरियंस वाइज़ बहुत बड़ा है, एक्सपीरियंस बहुत है उनके पास लेकिन उस तरह की रिस्पेक्ट उनको नहीं मिली है। अब ये आप खुद भी हो सकते हैं या फिर कोई भी हो सकता है आपके आसपास, तो ऐसा इंसान जो है आपको बहुत अच्छे से गाइड करेगा। आप देखिए आपके आसपास ऐसा कोई इंसान है क्या? हो सकता है कि आपको यहाँ पे पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लग रहा है कि किसी इंसान को ना तुलसी की माला या तुलसी की पूजा या तुलसी का पत्ता मतलब तुलसी के जुड़ा हुआ कोई रिचुअल यहाँ पे किसी के लिए सजेस्ट किया जा रहा है। आप चाहें तो तुलसी की छाँव में बैठें या फिर तुलसी की माला अगर पहन सकते हैं, अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाते तो आप तुलसी की माला पहन सकते हैं। बट तुलसी से जुड़ा हुआ कोई रिचुअल या तो आपने किया है या तो आपको करना चाहिए, ठीक है? तो जजमेंट आपके लिए आ रही है, यहाँ पर आपको एक ऐसी एनर्जी में फिर से कहा जा रहा है रहने के लिए कि यहाँ पर चीज़ें जो है ईश्वर ने आपकी लाइफ की अपने हाथों में ले ली हैं, ठीक है? आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस सिंप्लिसिटी से, जिस भरोसे से आप जीवन में अभी तक आगे बढ़े हैं, यही भरोसा आपको जीवन में आगे भी लेकर जाएगा। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर यहाँ पे कुछ लोगों को ये क्वेश्चन है कि मैम आप बोल देते हो कि ऐसा होगा, होगा लेकिन कब होगा? तो मैंने आपको ऑलरेडी टाइमलाइन स्टार्टिंग में भी बता दी थी और अ, अगर सबसे पहले मैं जस्टिस की बात करूँ तो जहाँ पर यो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं जिनके जीवन में सबसे ज़्यादा समय हो गया ना स्ट्रगल चलते हुए, उन लोगों के जीवन में ये समय बहुत जल्दी आएगा और टाइमलाइन में बताऊँ यहाँ पे तो किसी के लिए यहाँ पे मैक्सिमम 3 साल या 3 महीने लग रहे हैं। मैक्सिमम अगर बहुत ज़्यादा समय भी लगेगा तो 20 महीने से ज़्यादा नहीं लगेगा और 20 महीने के अंदर-अंदर आप ये बदलाव अपने जीवन में आते हुए देखेंगे। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक हाई एनर्जी है, ये चीज़ फाइनली आपको बताने के लिए कही जा रही है कि आपको ईश्वर को सरेंडर ही रहना है। ये परिस्थितियाँ जो आपके जीवन में अभी राइट नाउ हैं, तो उसका सॉल्यूशन भी आपको बता दिया है, ठीक है? हो सकता है कि आप अभी भी इस टाइम भी आपके पास गाइडेंस भी है, सब कुछ है, आपको लक्ष्य भी पता है, लेकिन आप फिर भी खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हो। किसी न किसी रीज़न के कारण आप एक्ट नहीं कर पा रहे हो, एक्शन नहीं ले पा रहे हो, तो आपके लिए बहुत जल्दी समय आएगा कि आपको एक्शन लेने का टाइम भी मिलेगा। एक विक्टिम की जहाँ पर पूरा सब कुछ खत्म हो जाना ना, वो चीज़ उस एनर्जी से आप अभी उभर के बाहर आएँगे और उसमें थोड़ा समय तो लगेगा। लेकिन आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको भरोसा रखना है खुद पे। कुछ ऐसी बेकार की चीज़ें हैं आपके जीवन में जिनकी आप चिंता में बैठे हुए हैं, जिनका आपके जीवन में अब कोई रोल नहीं है। हो सकता है पास्ट में रहा हो लेकिन अब इनका आपके जीवन में कोई रोल नहीं है। तो इनकी वजह से परेशान होना आपको छोड़ना होगा। अपने आप को काम रखने के लिए, शांत रखने के लिए आपको आपके परिवार के साथ समय स्पेंड करने के लिए कहा जा रहा है और अपनी स्किल्स के ऊपर काम करने के लिए कहा जा रहा है दोस्तों। तो यही थी आज की रीडिंग। आई होप कि आपके साथ रेजोनेट की होगी एंड आपका इस बारे में क्या मानना है, क्या कहना है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। राधे राधे।